सर, आज अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। सवाल यह है कि क्या मोदी मैजिक है? क्या इस बार 400 के पार जाकर रिकॉर्ड बनाएंगे मोदी? बीजेपी की राह पर विपक्ष आ गया है। क्या विपक्ष बीजेपी की पीछ पर टिक पाएगा? सभी दल आज दर्शन पूजन कर रहे हैं, छुट्टियां दे रहे हैं। क्या लगता है इसके बाद मोदी का कद कितना बढ़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के रोज़गार के सवाल पर, नौजवानों के भविष्य के सवाल पर और नौजवानों के हितों में कोई कार्य नहीं कर रही है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और बिहार में महागठबंधन सरकार नौजवानों के लिए जो नौकरियां दे करके नज़ीर प्रस्तुत किया, 70 दिनों में 2,17,000 हमने नौकरियां दी है, और वो भी बीपीएससी के माध्यम से। अब नौजवान सवाल कर रहे हैं कि धर्म और भ्रम की राजनीति कितना दिनों तक चलेगी? आप हमको रोज़गार कब देंगे, नौकरी कब देंगे, हमारे परिवार के भविष्य को बेहतर कब करेंगे? चूँकि धर्म का काम है धार्मिक व्यक्तियों को करना, और वो करते रहना चाहिए। आस्था से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि धार्मिक कार्यों को अगर राजनीतिक व्यक्ति करते हैं तो इसका मतलब है कि वो राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें राजनीति का चाशनी लगा करके उसको दूसरी दिशा में भटकाना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ऐसे कर्म और ऐसे मामले को आम लोग पसंद नहीं करते हैं, ये समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस खुशफहमी में ना रहे कि लोग उनके अपील पर जा रहे हैं, बल्कि लोगों की जो आस्था है, वो आस्था को जो धार्मिक कार्य है वो कहीं ना कहीं लोगों को टच करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आस्था को भी अगर राजनीति का हथियार बना रही है, राजनीति की समझ से अगर उसको चाशनी दे करके आगे बढ़ा रही है, तो ये उनके लिए घाटे का सौदा होगा। और आप मान लीजिए कि जो आने वाला समय है, वो नौजवान उनसे जब सवाल पूछते हैं कि कहाँ गया मेरा हर साल 2 करोड़ रोज़गार, 10 साल हो गया 20 करोड़ रोज़गार देना चाहिए, तो उनके पास जवाब नहीं होता है। तो इसी कारण से नौजवानों के मुद्दे पर और नौजवानों को भटकाने के लिए ये धर्म और भ्रम की राजनीति को बढ़ावा दे करके नफ़रत का माहौल खड़ा करके चाहते हैं कि राजनीतिक रोटी सेक लें। लेकिन देश के लोग पूरी मजबूती के साथ आस्था और धर्म के सवाल पर तो एकजुट हैं, और सभी को अपने अपने धर्मों के आस्था को अनुपालन करना चाहिए, और उससे आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं उनकी आस्था को कोई चोट नहीं पहुंचे, इसका सबको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आस्था के नाम पर अगर कोई राजनीति करता हो तो उस राजनीति से भी उसको परहेज करना चाहिए। सर, जैसे आज जो है कई राज्य सरकारों ने सरकारी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज में पूरे दिन की छुट्टी घोषित की है। कई राज्यों में आधे दिन की छुट्टी है। केंद्र सरकार ने भी सभी कर्मचारियों के लिए आधे दिन की छुट्टी घोषित कर रखी है। कई राज्यों में ड्राई डे है, मीट की दुकानें बंद, लेकिन बिहार में कोई छुट्टी घोषित नहीं। देखिए, मीट मछली भी बेचा जा देखिए रहा है। सबसे बड़ी बात बीजेपी कह रही है कि राम का अपमान किया गया है, भारत वर्ग के वोट बैंक के लिए बिहार भाई, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले ये तो बताए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राम के नाम पर जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, क्या ये उचित है? सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के अंदर जो गंगा जमनी संस्कृति है, जो इंसान और इंसानियत है, हमारे नेता लालू जी हमेशा कहा करते हैं कि इंसान रहेगा और इंसानियत बचेगा तभी कोई मंदिर में घंटा भी बजाएगा और मस्जिद में अजान भी देगा। और हम इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो लोगों के बीच दिख रहा है। हम जातीय गणना करा करके 75% आरक्षण की व्यवस्था किए हैं। शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों और उन वर्गों को जिनको आज तक उपेक्षित रखा गया, हमने सबको आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत लाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी उस आरक्षण व्यवस्था को 9वीं अनुसूची में शामिल करने से इनकार क्यों कर रही है, ये सवाल सबसे बड़ा है। क्योंकि हम 94,33,000 लोगों को जो गरीब वर्ग के हैं, किसी भी जाति में हो, सबको हम 2-2 लाख रुपया देने की जो प्रस्ताव कैबिनेट से हमने पारित किया है, ये उनके पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाएगा। हमने नौकरियां दी है, उन्होंने नफरत दिया है। यही है हमारे और उनके में अंतर। नौकरियां देने वाली सरकार से लोग सवाल नहीं करेंगे, लोग सवाल पूछेंगे उनसे जो नफरत और नफरत का माहौल खड़ा करके भ्रम और धर्म की राजनीति में लोगों को फंसा करके देश और देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं।